खूबसूरती, बाहर की खूबसूरती पर मत जाओ। जिनकी कीमत आपको याद रह जाए वो अदाकार होते हैं, और जिसका किरदार या जिसकी जो कला है वो आपको याद रह जाए दिल में, आपके दिल में, वो कलाकार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत थोड़ा सा अलग अंदाज में करेंगे, एक शायराना अंदाज में। काफ़ी अच्छी एक कविता है, उसकी दो बोल बोलना चाहूँगा कि जिनकी कीमत आपको याद रह जाए वो अदाकार होते हैं, और जिसका किरदार या जिसकी जो कला है वो आपको याद रह जाए दिल में, आपके दिल में, वो कलाकार होते हैं। और ऐसे दो कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इनका खास स्वागत इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि इनकी एक फ़िल्म जो आ रही है उसका ट्रेलर हमने देखा, छिपकली नाम है, 7 तारीख को 7 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। इनसे ही जानते हैं, क्योंकि हमने जो ट्रेलर देखा हम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सस्पेंस थ्रिलर है, उसमें हॉरर भी है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है फिल्म किस टाइप की। ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा आपको एक्साइट करता है उस फिल्म को देखने के लिए। और मैं सर से पहले भी बता रहा था बिहाइंड द सीन भी कि इसको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ ही बहुत बड़ी एक प्रमोशन है इस चीज़ के लिए। तो बहुत बहुत वेलकम आपका। हाँ, थैंक यू। नमस्ते दर्शकों। थैंक यू सो मच। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, आप डायरेक्टर भी हैं और आपने खुद भी इसमें एक अहम एक रोल भी किया है। तो इसकी कहानी सबसे पहले एक नावल थी, नावल से फिर ये थिएटर में ड्रामा किया गया और उसके बाद फिल्म का रूप इसे दिया गया। तो ये आप पहले फिल्म बना लेते? हाँ, क्या ये मेरे आदत भी है, क्योंकि मैं थिएटर प्रैक्टिस करता हूँ। तो कोई सब्जेक्ट को मैं मैच्योर करता हूँ, उसके बाद तो जब वो जितना मैच्योर होता है और शो करते करते ना उसको सही गलत का पता लग जाता है। क्योंकि अब ड्रामा को ना पर शो बदल सकता हूँ कि ये खामियां रह गए, ये फिलोसफी सही नहीं रहा, ये बयान सही नहीं रहा। तब जाकर वो पकता है, सबसे आजमाता है, दर्शक को देखता है, तब जाकर ये अब ठोस बना है। वो प्रैक्टिस सेशन हो गया, अब उसको फिल्माता है, ताकि उसके साथ जो भी गलत होने वाला था वो अब ना आए। क्योंकि वो एक बार फिल्म अगर रिलीज होगा तो आपको उसको बदल नहीं सकता। और ये 2 नॉवल से लिया गया है। एक है एक राइटर की फ्रस्ट्रेशन की कहानी विनोद घोषालदा का, और एक है मेरा डिटेक्टिव स्टोरी, यानी जिस छिपकली जो जिस फिलोसफी है, ये मेन स्टोरी है। ये 80% यही स्टोरी है, जिसका मतलब होता है, इसका नाम है टिक टिकी डाक, मतलब होता है छिपकली के बोल। ये एक फिलोसफी है मेरा, एक दर्शन, एक तत्व है। तो ये दोनों को मिलाकर इसका डिटेक्टिव को मैंने वो विनोद घोषालदा का राइटर के घर में घुसा दिया। तो दोनों मतलब स्टोरी को ऐसा मार्च कर दिया, लेकिन बेसिक फिलोसफी हो गया छिपकली। जी सर, मैं ये आपसे मतलब वैसे ट्रांसफ़र होके मैम पे जाना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप 15 साल से थिएटर प्रैक्टिस कर रही हैं और काफ़ी मूवीज़ और वेब सीरीज़ में आप दिखी हैं, लेकिन हिंदी डेब्यू आपका पहला है बॉलीवुड में। तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, और मतलब जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई और आपको यशपाल जी के साथ स्क्रीन शेयर करने को मिला, और कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था कि इतने सीनियर एक्टर के साथ सीखने को भी मिलेगा, और हिंदी का जो मेन बॉलीवुड है उसका एक पता लगेगा कि किस तरह से वो इंडस्ट्री काम करती। पहली बात तो ये है कि कोई भी आर्टिस्ट अपने क्राफ्ट को ग्लोबल करना चाहता है, तो मैं भी ऑब्वियसली चाहती हूँ कि ज़्यादा दर्शकों के पास पहुँच पाऊँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो बॉलीवुड तो वो मौका देती है हम लोगों को। रीजनल मूवीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, मतलब होता है लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी तक मैंने जितने भी काम किए हैं सभी बंगालीज़ हैं, तो उस हिसाब से बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरी बेबी स्टेप कह सकते हैं आप बॉलीवुड में। और जहाँ तक फ़िल्म की बात है, तो पहले दिन ये पता नहीं था जब मैंने पहली बार स्टोरी सुना था कि कौन एक्टिंग कर रहा है प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर में। बस स्टोरी में इतना दम था कि अंदर से वो आवाज़ आई कि हाँ करनी है। फिर जाके बाद में ग्रेजुअली प्री प्रोडक्शन होते होते फिर कास्टिंग के दौरान यशपाल शर्मा कास्ट हुए और फिर वो आए। और क्या है ना कि हम लोग जिस लोकेशन पे हम लोगों ने शूट किया है, उस लोकेशन पे 25 दिन से हमारी वर्कशॉप चल रही थी। तो वो जिसे बोलते हैं ना गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड बिलीविंग द कैरेक्टर, वो सब हो गया था, मतलब प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही हो गया था। फिर जब यशपाल सर आए तो ऐसा उन्होंने भी फील नहीं करवाया, क्योंकि वो भी थिएटर से बिलोंग करते हैं, NSD से, और मेरा भी थिएटर से बहुत पुराना रिश्ता है, हम लोग सबका ही है। तो वो आइस ब्रेकिंग जो बोलते हैं वो बहुत आसानी से हो गया था। और वो भी अपने काम में सीरियस एंड प्रोफेशनल है, एंड बहुत आसानी से घुल मिल गए थे हम लोगों के साथ। तो बड़ा मज़ा आया काम करके। ओवरऑल छिपकली का कंटेंट मुझे बहुत पसंद आया, इसका फिलोसॉफी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जी मैं ये पूछना चाहूँगा, यू आर नॉट
एन एक्ट्रेस मोर देन दैट इन दिस फिल्म। तो ये पूछना चाहूँगा कि आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हो इस फिल्म में, और आपने बोला आर्ट डायरेक्टर और फैशन जो भी है मैंने सारा कवर किया है, तो वो कितना अलग था? और दोनों अलग अलग एक ही टाइम पे दो चीज़ें को मैनेज करना, थिएटर में तो हम ये करते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे जब इसको करना होता है कितना ज़्यादा डिफरेंट रहता है? क्योंकि ये एक अलग टेक्निक से बनाई गई मूवी है। हम लोगों ने बहुत दिनों से वर्कशॉप किया, उससे पहले स्क्रिप्ट सेशंस और बहुत कुछ हुआ, फिर लोकेशन पे जाके 25 दिन वहाँ हम लोग रहे एक साथ। जैसे थिएटर के पहले दिनों में हम लोग करते थे एक ही डॉर्मेटरी में, मतलब सब डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस एंड एवरीबडी सब एक साथ घुल मिल के रहना। तो वो माहौल बहुत होमली सा हो गया था। तो ऐसा नहीं था कि मेरा डिपार्टमेंट ये है कि अब मुझे बस एक्टिंग करनी है, लाइंस याद करने हैं, बस सब लोग मतलब घुल मिल के सभी का मतलब वो काम एक ही था कि फिल्म को अच्छी तरीके से बनाना है और डायरेक्टर का जो विजन है उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। क्या है कि जब आपको कोई कंटेंट बहुत पसंद आ जाए तो उसके साथ एक इमोशनल सा नाता बन जाता है। तो उस हिसाब से मैं बहुत इमोशनली जुड़ी रही इस फिल्म में, और बस ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की दौर पे नहीं किया, अपना समझ के, जैसे होता है ना वो अपनापन सा हो गया था। तो उस हिसाब से ही किया मैंने सब कुछ। अब कॉस्ट्यूम बोलो, प्रोडक्शन का काम बोलो, और सीखने को भी मिला। क्योंकि मुझे एक बात बहुत लगती है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि एक्टर्स को ना सिर्फ अगर आप कैमरा के सामने खड़ा करके बोलो कि लाइन्स याद करके आपको एक्टिंग करना है, मुझे नहीं लगता वो कंप्लीट एक एक्टर बन सकता है उससे। एक्टर को टेक्निक्स मालूम होना चाहिए, कैमरा लेंसेस मालूम होना चाहिए, प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन का ये जो एंटायर एक प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का। फिल्म मेकिंग तो सिर्फ वो शूटिंग के दौरान नहीं होता है, उससे पहले और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान भी बहुत होता है। तो वो सब का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके बनते हैं एक कंप्लीट आर्टिस्ट। तो मुझे मेरे में बहुत वो क्रेविंग है सीखने की, तो क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ कंप्लीट आर्टिस्ट, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा। छिपकली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। जी, छिपकली सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक मेटाफर भी है, जैसे कि सर ने पहले भी बोला था। और अगर ये बात करना चाहूँ कि उन्होंने सही बोला कि ऑलराउंडर होना चाहिए एक आर्टिस्ट को, उसको सब चीज़ आनी चाहिए। तो अब फिल्म की सर एक कास्टिंग की भी बात की जाए, किस तरह से आपने कास्ट किया? और ये भी पूछना चाहूँगा कि फिल्म पहले किसी और लैंग्वेज में थी, फिर किसी और लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया गया, तो वो थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहेंगे? हाँ, ये जब थिएटर हुआ करता था तब एक बंगाली था, और मैंने जब इसको फिल्म के ज़रिए लिखा, यानी ये छिपकली जो फिलोसफी है, जो तत्व है, और ये डिटेक्टिव वाला जो मतलब सस्पेंस वाला जो फील, ये जो अलग कहानी है, इसको जब मैं दोनों फिल्म को मार्च कर रहा था तब भी एक बंगाली स्क्रिप्ट था। उसके बाद हम लोगों को लगा कि ये जो फिलोसफी है इसको चलो और आगे ले जाते हैं। देखिए, भाषा होता है, भाव का वाहन होता है ना, जैसे इंग्लिश सब सीख रहे हैं और भी वो फैल रहे हैं। तो ये तो, और अगर भाषा कुछ भी नहीं हो तो वो भी फैलता है, जैसे चार्ली को हमने देखा, भाषा की ज़रूरत ही नहीं होता। लेकिन आज के ज़माना ऐसे आ गया कि कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ, क्योंकि हमको बोल के भी आगे जाना पड़ेगा, कि तो हम बोली सीखे इसलिए, वरना बोल का उत्थान ही नहीं होता ना। तो इसलिए हिंदी में जब हम लोग आए तो ये बस ध्यान रखा कि कहीं पर वो जो हर एक लिटरेचर का ना एक अलग सा माधुर्य होता है, मतलब एक अलग सा प्यार होता है उसे, हर एक शब्द का होता है। कई मलयालम में कुछ शब्द अच्छे लगते हैं, हिंदी में कुछ शब्द अच्छे लगते हैं, बंगाल का कुछ शब्द अच्छे लगते हैं। तो क्योंकि ये बहुत एक थोड़ा भारी है, ये फिलोसफी वाला है, तो मुझे डर था कि शायद ये शब्द जो बंगाली भारी वर्ड है वो हिंदी से क्लैश करके ऐसा ना बन जाए कि को हल्का हो जाए, या फिर ऐसा भारी हो जाए कि तत्समझ ऐसा हो जाए कि लोगों को समझ में नहीं आए। तो ये दौड़ना बहुत चैलेंजिंग था ट्रांसलेट करने के वक्त। मैं, तनिष्ठा और इस फिल्म का जो पहले जो प्रोड्यूसर साहब, जो म्यूजिक डायरेक्टर मीमो, हम तीनों मिलके इसको ना धीरे धीरे इसको तैयार किए कि अनुवाद करने के वक्त। तो ये भी जो जर्नी था वो बहुत ही मज़ेदार था। तो सर मैं पूछना चाहूँगा, पैन इंडिया आजकल बहुत क्रेज़ में है, और जो भी आर्टिस्ट है, अब वो नहीं रहा कि बॉलीवुड अलग है, साउथ अलग है, अब इंडियन सिनेमा को हम ग्रो कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में हमने देखा भी, ऑस्कर्स हमें मिले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अगर बात की जाए तो ये फिल्म है, ये भी उस लेवल की फिल्म है जिसको आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेज सकते हैं। और हमारे सूत्रों के हवाले से भी खबर आई थी कि आप भी इसको इंटरनेशनली रिलीज़ करने की भी एक तैयारी कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा एक हिंट देना चाहेंगे अगर? तो हाँ, कुछ ही नहीं, मतलब इंटरनेशनली तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि फिल्म
फिल्म आप अब एक प्लेटफॉर्म में आ गया, आप स्क्रॉल करते हो 007 पे स्क्रॉल करते हो, चिपकल भी स्क्रॉल करते होगे। तो ये क्या हुआ कि हम लोग को जितना विश्व बाजार जो वर्ल्ड मार्केट जिसे कहते हैं, जैसे वो खुल गया सबके लिए, एक जैसे आसानी भी हो गया और मुश्किल भी हो गया कि कंप्यूटर कौन कौन बनने लगे। पहले अगर रीजनल करते थे तो रीजनल डायरेक्टर्स कंप्यूटर होते थे, या फिर बॉलीवुड करने लगे तो बॉलीवुड डायरेक्टर्स कंप्यूटर, बट जो स्टोरी टेलर है। अब वर्ल्ड आए तो वर्ल्ड उन लोग को बहुत लगनी है, बहुत पूंजी ज़्यादा है, वो लोग बहुत कमाते हैं पूरे वर्ल्ड से, क्योंकि उनका लैंग्वेज इंग्लिश है और बाप दादा ने सबको मार मार के बहुत अच्छे से A to Z सिखाया है, तो उसी बोली में बोलते हैं पूरी दुनिया। तो उन लोगों को ना वो लगनी लगाने की मतलब वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग को वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है जब तक ना हम लोग का भाषा, जो भाषा में हम फिल्म बनाने जा रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड ना हो, तब भी लगनी जाके कमता है। जो लगाएंगे लगनी, बोलते कौन देखेगा, कितना भाषा के लोग देखेगा, तो इंग्लिश नहीं है। तब जाके जब आप स्क्रॉल करते हो, एक सब्सक्राइबर कर दे, मतलब वो ना इतना नहीं देखता है कि इसका बहुत परेशानी हुआ है बनाने के लिए और ये तो बहुत आसानी से बना है, वो नहीं देखता। वो सब देखता है, ये देखूंगा क्वालिटी ना बराबर मतलब आमने सामने हो जाता है, तब जाके एक मुश्किल पैदा होता है। तब मैंने देखा कि हम लोग वेल्थ की जगह और लगनी की जगह से मार तो मतलब मात नहीं दे सकते हैं। तब मुझे लगा हम लोग का जो माइनस पॉइंट है, मतलब अर्थ नहीं है, लेकिन और एक अर्थ होता है, वो वाला है फिलोसॉफिकल अर्थ, जर्नी। क्योंकि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो जब ज़रूरत आया तो वहाँ से इन्वेंशन आने लगा। तो मैं दर्शन को सहारा किया, फिलोसॉफी, क्योंकि फिलोसॉफी बहुत थ्रिलिंग चीज़ होता है। फिलोसॉफी आगे जाता है, उसको वो फिलोसॉफी को फॉलो करता है साइंस, है ना। साइंस उसको फॉलो करके फिलोसॉफी को साबित करता है या फिर बदल के रखता है और नया दर्शन पैदा होता है। क्योंकि अब चाँद 100 साल पहले कुछ लोग देख रहे हैं कि चाँद को जाना है, तो वो दर्शन है, तब वो देख रहा है, बस उसको अब बाकी कुछ मालूम नहीं है, वो होता है दर्शन, फिलोसॉफी। अब साइंस उसको फॉलो करता है, तब जाके एक दिन वो साइंटिफिक हो जाता है। ये भी जो छिपकली जो तत्व है, जो दर्शन है, मैं आपने शायद ख्याल किया होगा, ट्रेलर में हम लिख रहे हैं कोई साइको थ्रिलर वगैरह नहीं लिख रहा है, फिलोसॉफिकल थ्रिलर। पी से शुरू होता है इसलिए शायद क्लैश हो रहा है आंखों में, लेकिन वो फिलोसॉफिकल थ्रिलर। और ये मैंने जब सर्च किया, सब जब जॉनरा पूछता है ना, मैं ना बता नहीं सकता कोई हाँ हाँ, है तो नया। तो ये फिलोसफी को मैंने सहारा किया क्योंकि बहुत थ्रिलिंग है और उस थ्रिल के हिसाब से चल पड़े, बाकी तो कुछ ही नहीं है, बस तत्व है इसमें। और सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुद देखो खुद जान जाओ कि फिल्म है क्या। और अगर एंटरटेनमेंट की थोड़ी सी बात करें मैम आपसे कि बॉलीवुड में किसको आप एडमायर करती हैं, चाहे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, कौन सी आपकी पसंद अदाकारा है या अदाकारा है जो आप लगते है कि हाँ यार मेरे को ये बार या सेट कुछ कर रखा है या इससे भी ऊपर जाना है, ऐसा कोई आपका फेवरेट या कुछ वैसा हो? देखिए, बार सेट करके रखूंगी तो वहाँ तक ही पहुँच पाऊंगी। बिल्कुल, स्काई इज़ द लिमिट। तो ऐसा कोई बार सेट नहीं किया है और पसंदीदार कलाकार तो बहुत सारे हैं। मतलब आप सुपरस्टार्स के भी नाम ले लूँ या फिर हाल ही में जो मतलब सिनेमा की लैंग्वेज को बदल रहे हैं, जो नए कलाकार आ रहे हैं, सभी के साथ काम करनी है और हर एक जॉनरा की मूवीज़ करनी है, क्योंकि मैं मानती हूँ एक आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना चाहिए और मैं बिलीव करती हूँ मन से कि मैं वर्सेटाइल हूँ। मुझे हर एक तरह की रोल करनी है, हर एक तरह की जॉनरा की मूवीज़ करनी है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कंटेंट या स्पेसिफिक एक्टर्स और आर्टिस्ट नहीं है, बस काम करते रहना है जितना हो सके अच्छा काम। नहीं बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आप बिल्कुल आगे जाएं। और जो है मैं बोलता हूँ, किसी के साथ काम करना ये ख्वाब नहीं होना चाहिए, खुद के साथ काम करना। मैं खुद के साथ और क्या क्या कर सकता हूँ, अब वो एक्सपेरिमेंट का दौड़ आ गया है, सब खुद में झांक रहा है। अरे हम लोग को एक गाना भी है जो झांक ले खुद में, कही चिपकली का ही एक गाने का लाइन है। हाँ, झांकना खुद में है कि मुझ में और क्या क्या क्षमता है और मैं उसको कहाँ पर ले जा सकता हूँ, ताकि लोग बोले कि मैं इसके साथ और एक बार काम करना चाहता हूँ। बस वही मतलब तलाश होना चाहिए उसका। नहीं, इस फिल्म के बाद मुझे लगता है लोग ऐसे ही बोलेंगे आपके बारे में भी। तो मेन उस पे आता है एक आपका जो कैरेक्टर है, मैंने देखा आपने कहा कि इसको मोटिव मत दो, जो डायलॉग था आपका, तो वो किस चीज़ के बारे में बात करें, हालांकि आप वो नहीं बताना चाहेंगी लेकिन वो आपका किरदार के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आपका जो किरदार है वो किस तरह का है और आपने जब उसको निभाया तो क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको उसकी अच्छी लगी और जो आप एडमायर भी करते हैं, और किस तरह से आपने उस फील किया उस किरदार को? अच्छी लगी क्योंकि विदिशा बहुत, जो मेरी किरदार का नाम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है,
बहुत सिंपल है उसका, अगर आप लुक देखोगे बहुत सिंपल है, बातें और उसकी मतलब जेस्चर्स पॉस्चर्स वो भी बहुत सिंपल है, बहुत रिलेटेबल है। जैसे महिलाएं औरतें होती है रसोई घर में काम करते वक्त, हाँ उनका मेकअप कैसा है, बाल कैसा है, वो उन पर वो ध्यान नहीं देती है, तो ऐसा ही है। और साथ देना जानती है, क्या बोलूँ, एक एडमायरर बोल सकते हो। हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन रहता है आइडियल पार्टनर का, हालांकि आइडियल तो कोई होता नहीं है, इम्परफेक्शंस हर एक इंसान में होती है, मुझ में भी है। लेकिन विदिशा से मैंने ये सीखा है कि जो कि इस कैरेक्टर को जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, ये जो होते हैं ना क्राइटेरिया हम जिसको बोलते हैं कि चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, आपकी स्त्री हो, कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, इन सब से परे है विदिशा, इन सब से कहीं ऊपर है विदिशा। वो उसको बहुत सिंपलिस्टिक होलिस्टिक वे में अगर बोलूँ, एक अच्छी इंसान है। इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि चेहरे में क्या रखा है, हालांकि हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोगों को कुछ वो मेंटेन करना पड़ता है, हम लोगों का प्रोटोकॉल है प्रोफेशनल, फिर भी इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। तो वही दिखाया गया है कि लुक इनटू द इनर ब्यूटी, अपने सोल में, अपने अंदर झांक के देखो, वही है खूबसूरती, बाहर की खूबसूरती पर मत जाओ। तो ये मैंने विदिशा से सीखा है और ये बहुत इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है हर एक महिला अगर ये फिल्म देखेंगी तो एज फीमेल्स मैं ये कह सकती हूँ वो ज़रूर रिलेट कर पाएंगी इस कैरेक्टर के साथ। बिल्कुल, एक अगर एक लाइन में बात कहना चाहूँ कि सीरत से नहीं, मतलब सीरत से भी सुंदर होना चाहिए, सूरत से तो हर कोई होता है, सीरत से सुंदर होना चाहिए। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा, को स्टार्स के साथ काम करके कैसा लगा? और आपसे सीनियर भी यश जी, तो कभी डर लगा कि अभी गलत हो गया तो अभी डांट देंगे कि नहीं ये क्या कर दिया, या डांट दे बीच में आके ऐसा? नहीं, ऐसा डर नहीं था, क्योंकि जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, हम परफॉर्मर्स तब अपने पर्सनालिटी को छोड़ के उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं बिलीव करूँगी कि मैं वो कैरेक्टर हूँ तो ऑडियंस कैसे बिलीव करेगी। तो मैं विदिशा ही थी वहाँ पे, जब मैं फ्लोर में घूमती थी, और अगर रिहर्सल्स नहीं भी होते थे तब भी मैं अंदर से विश्वास करती थी कि मैं विदिशा हूँ। तो वो है एक थोड़ा सा मेथड, आप जो भी बोलो। और क्योंकि मेरा थिएटर से ग्रूमिंग है और यशपाल सर का भी थिएटर का ग्रूमिंग है, तो वो एक कॉमन फैक्टर क्लिक कर गया था। तो उस हिसाब से प्रॉब्लम या डर ऐसा नहीं था, बस चैलेंज ये था कि मुझे पता था कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, सीनियर है, और वो 100% देंगे अपने कैरेक्टर को, तो मुझे भी वो करना था। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे तनिष्ठा के नाम से याद न रखें, मेरे कैरेक्टर्स के नाम से याद रखें, बस वही करना था और वही मैंने विश्वास के साथ किया। जी, तो एक ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि मज़ा कैसे, कितना मज़ा आया इस फिल्म को करने का? और काफ़ी टाइम लगा इसे बनने में भी, पहले रिलीज़ डेट कुछ अलग थी, बाद में चेंज हुई, तो वो जर्नी थोड़ी सी कैसी थी, वो आप बताएंगे? ये पूरा अब के जाने तक 2 साल हो गए। मतलब वो लिखने की दौर ना मैं पागल था जब मैं लिख रहा था। सिनेमा उस दिन से बन रहा था, है कि मतलब वो स्क्रिप्ट इतना चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताऊँ कि चिपकली, व्हाट इज़ चिपकली, कि हाँ, मतलब ये फिलोसफी क्या है इसका। मेरा एक तत्व लॉकडाउन के दिन डेवलप हो रहा था कि जो पंचभूत है, वायु, अग्नि, जल, जो फिजिक्स, महाफिजिक्स जो होता है, जो मिलकर एलिमेंट्स मिलकर हम बनते हैं, और होता है हम लोग पंच इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जिसके साथ हम इसको कम्युनिकेट करते हैं, हवा, शब्द, वायु, सब, हाँ, टेस्ट। तो ये इंद्रिय पंचभूत जहाँ आके ऐसे क्लैश करता है, तब जाके घटना बनता है, तब जाके बनता है। अगर आप आंखें बंद रखें तो लाइट्स नहीं पहुंचे, घटना नहीं बनेगा। कान बंद रखें तो नहीं बनेगा। ये इंद्रिय की बात होगी। और ये आप सपोज कि आप और हमारे बीच में कोई वायु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, तो मैं बोलते रहूँगा तो शब्द पहुंचेगा नहीं, है ना। तो मीडियम्स की ज़रूरत होती है। लॉकडाउन में क्या हम बेकार हो गए थे उस वक्त। ये जो बेकार जो अवस्था था उस वक्त, ये धीरे धीरे ख्याल आया, तब जाके ये बन रहा था, तब से मज़ा शुरू हो गया था एज अ राइटर। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स थे, ये जो 50 बंदे की जो टीम है, मेरा स्टूडेंट्स है, मेरा दोस्त है, 10 साल से हम लोग एक साथ थिएटर, फिल्म सब प्रैक्टिस करते हैं। सब मिल के चले गए एक जगह, वहाँ पर सब कोई खाना पकाता है, कोई कारपेंटर की काम कर रहा है, कोई रंग बना रहा है, कोई फ्लोर कर रहा है, उसका रिहर्सल कर रहा है, नाच रहे, गा रहे, 25 दिन तक लगातार होते रहे रोज़, हर सुबह 10 से रात 10 तक। और उसके
बाद जसपाल जी आए, और 7 दिन 4 दिन उन लोगों के कैरेक्टर के साथ जुड़ा, फिर शूटिंग शुरू हुआ, फिर पोस्ट, यानी ना एक ऐसा जर्नी है, इतना वेरिएशन था, इतना मज़ा था। कब आपके ये दरबार में पहुंच गए, और 14 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली छिपकली, तो कब पहुंच गए ये तो आप ही, मतलब उसके बाद क्या होता है वो भी एक दौर बाकी है, क्या रिएक्शंस आएंगे, अब लोगों जानेगा, अब तो चाइल्ड है पेट में, अब बच्चे के हाथ, सबके हाथ में जाएगा, वो लोग तो बोल सकते बच्चा कैसा होगा। बस ये मज़ा चल रहा है, मज़ा चल रहा है। तो सर मैं कहता हूँ जो डायरेक्टर होता है ना, वो मेन वही होता है जादूगर, जो कठपुतली, जो आर्टिस्ट होते हैं वो कठपुतली होते हैं, उनको नचाना डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये तो पता है कि आपको टारगेट ऑडियंस कितनी है और कौन है, एकदम। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस टारगेट ऑडियंस को आपको पहले टारगेट करना है, फिर ये आगे फैलेगी फिल्म? हाँ, ये क्योंकि फिलोसॉफिकल थ्रिलर है, मैं टारगेट ऑडियंस मतलब बयस के हिसाब से, एज के हिसाब से कभी कभी सोचता हूँ। हालांकि ये कि नहीं कि एक एज पार करने के बाद सभी मैच्योर हो जाते हैं और बच्चे मैच्योर नहीं होते, ऐसा नहीं होता। कितने बच्चे बचपन से ही मैच्योर होते हैं। जुकरबर्ग कब बना है एप्स, वो तब हाँ। और देखिए KFC जिसने बना, कितना मतलब बाद में जाके, इसका कोई उम्र नहीं होता। लेकिन मैं चाहता हूँ आज जो मैच्योर नहीं है, शायद वो छिपकली देखेगा, सोचेगा या समझेगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन जब उसका उम्र बढ़ेगा तो वो फिर से ये फिल्म को ढूंढेगा, और वो तो एक दिन बड़े होने ही है। तो मेरा ऑडियंस, मैंने टारगेट हो है जो ज़िंदगी कुछ साल पार किए है, कुछ अभिज्ञता जिसको हुआ है संसार की, वास्तव जीवन की, मतलब ओ वाह भला वो ज़िंदगी गया है, थोड़ा ठहरा हुआ है, फिलोसफी वो उसका कुछ लॉस हुआ है, कुछ उसका सामने वो जो नवरस होता है ना ज़िंदगी का, सुख दुख सब कुछ गुजरा है, तो वो लोग आएगा, वो लोग खींचेगा अगर। और फिल्म क्योंकि रह जाती है, ये तो लाइव नहीं है, तो रह स्टोर हो जाते हैं, तो जो मिस कर जाएंगे वो आगे आएंगे, 10 साल बाद देखेंगे, छिपकली तो बनते रहेगा। तो सर मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि एक बार अपने ऑडियंस को भी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, उनको बता दीजिए आपको क्यों फिल्म ये देखनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक फ़िल्म नहीं है, एक लिटरेचर का एक पार्ट है, और उसी को पन्नों से सीधा बड़े पर्दे पे उतारने ही आ रहे हैं। तो मैं आप दोनों से गुजारिश करूँगा कि लास्ट में ऑडियंस को 2 शब्द अपनी तरफ से, पहले मैम से, लेडीज़ फर्स्ट। थैंक यू। मुझे बस इतना ही बोलना है कि अभी सिनेमा का लैंग्वेज बहुत बदल रहा है। लोग मतलब चाह रहे हैं कि कंटेंट ज़्यादा आए उनके सामने, थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट जो सोचने पे मजबूर करे, जो रियलाइज़ कराए कुछ चीज़। तो ऐसी एक फ़िल्म है छिपकली। साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो सभी देखते हैं, और थ्रिलर एज अ जॉनरा सभी को पसंद है, मेजॉरिटी ऑडियंस को। पर क्या है, अभी ये बहुत मतलब स्टीरियोटाइप्ड और ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया। एक ही टाइप के मर्डर मिस्ट्री, एक ही टाइप के वायलेंस, सेक्स, सेक्सुअल कंटेंट्स। इससे ऊपर भी और कुछ हो सकता है, और क्योंकि एक फिलोसॉफिकल प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है छिपकली में, तो मुझे लगता है जिन लोगों को सोचना अच्छा लगता है फिल्मों के बारे में, और जो सच्ची में मतलब जस्ट ग्लैमर या पॉलिश के लिए मूवी नहीं पसंद करते हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए छिपकली। जी थैंक यू। तो सर आप बता दीजिए लास्ट में, एक तो वो बोल दीजिए कि आपके घर में भी छिपकली है, उसको भी देखें, और हमारी मूवी जो है उसको भी देखें। जरूर देखिए छिपकली, वो घर की छिपकली और ये फिल्म की छिपकली में बहुत अंतर है, क्योंकि छिपकली मेटाफोरिकली आता है, और लेकिन ये करता है लेकिन जिसको पोएट्री पसंद है, जिसको पेंटिंग्स पसंद है, जिनको उपन्यास पसंद है, पढ़ना पसंद है, गाना पसंद है, खुद आर्ट की हर कला को मतलब प्यार करना जो चाहते हैं, वो ज़रूर देखे छिपकली। बस पॉपकॉर्न खाया, पॉपकॉर्न भी आप खा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो, लेकिन उसके बाद उसके बाहर भी अगर कुछ सुकून चाहिए, मस्तिष्क का कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए, कि क्या सोच चाहिए, तो आप देख सकते हो छिपकली, आपके लिए है। तो फिल्म 14 तारीख को रिलीज़ हो रही है, आप अपने नज़दीकी और दूर वाले दोनों सिनेमाघरों में जाके देख सकते हैं। और जो सच्चा एक कला से प्यार करता है वो ज़रूर इस फिल्म को देखे, और आपको पता चलेगा कि असली कलाकारी इस फिल्म में ही है। और इस फिल्म में जो भी ट्रेलर में कुछ अभी आधी चीज़ें पता चली, आधी नहीं पता चली, वो फिल्म देखने के बाद आपको पूरी पता चल जाएगी। तो ज़रूर जाके देखिएगा छिपकली, और आप इनका काम जो है आपको ज़रूर, मुझे लगता है, पसंद आएगा। थैंक यू।